अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये हम आज इनका बन करने लगे हैं, तो साइड बन करेंगे इनका। तो इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा बालों को क्रीम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लाइट सा क्रीम किया है। उसके बाद हम रूट्स में जो है ये इस तरह से बैककमिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमने जो है एक लेयर है ना, इस पर हमने बैककमिंग कर ली है। उसके बाद मोस्टली जो हमारी मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ से जो वॉल्यूम नहीं आता। अभी जो है मेरी भी एक स्टूडेंट ने स्टाइलिंग की थी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम नहीं आता वो इस वजह से नहीं आता। हमारा ये मिस्टेक होती है मेजर, जो हम बैककमिंग करते हैं ना, हम उसके ऊपर यूं ही इस रख देते हैं। ये जो हमने बैककमिंग की है, इसकी जो ये वाली लेयर है ना, इसको हमने यूं ऑपोजिट साइड पे करके यूं इसके रूट्स में हम बैककमिंग करेंगे। जब फिर हम इसको उठाएंगे स्प्रे के बाद, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम इस तरह से ये मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम नहीं आता, इस जगह से चिपटी सी लुक आती है बालों की, वो भी बिल्कुल बाल जो है ना उनमें वॉल्यूम ही नहीं आता। तो आपने जब भी इस तरह से बैककमिंग की है, एक लेयर पे बैककमिंग करनी है, उसके बाद जो दूसरी लेयर इसके ऊपर कवर करने के लिए आपने करनी है, आपने उसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना, इस तरह से उसके रूट्स में जो है वो आपने बैककमिंग करनी है। उसके बाद फिर इसको जो है इसके ऊपर आप लेके आएंगे, तो बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, बाल बहुत ज़्यादा फ्लफी लगेंगे। बिल्कुल अगर वीक बाल भी हैं तो भी इससे बाल आपका जो है वो हेल्दी लगेगा इस तरह से। अभी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हम इसको स्प्रे करके यूं छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा जब ये ड्राई होगा तो इस तरह से छोड़ेंगे, तो बिल्कुल आपके बाल जो हैं वो वहीं पे आपके बालों की सेटिंग हो जाएगी जहाँ पे आपने छोड़ा है। बहुत ज़्यादा आपको पिन अप करने की भी नहीं ज़रूरत। उसके बाद हम ये सेकंड लेयर लेंगे, इसको भी हमने वैसे ही सेम टू सेम उसी एंगल में जो है इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी भी बैककमिंग करेंगे। दूसरी साइड जो है वो भी इसी तरह से हम इसको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रखेंगे और इस तरह जस्ट बहुत ज़्यादा बैककमिंग आप कर लें, लेकिन आपका डायरेक्शन अगर ठीक नहीं है ना, तो आपकी वो बैककमिंग जो है आप एक तरह से क्लाइंट के बाल ही उलझाएंगे, उसको कोई भी उसका जो है वॉल्यूम नहीं मिलेगा, बालों में बाउंस भी नहीं आएगा। जब हम इस तरह से इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं ना, तो यहाँ पे कम बैककमिंग में भी आपका बहुत ज़्यादा हाइट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा बैककमिंग भी करते रहेंगे ना, तो आपको उसका वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करेंगे आप, अंदर इसका स्प्रे करें। बिल्कुल मैंने लाइट सी जस्ट मैंने रूट्स जो है ना उनमें मैंने ये बैककमिंग की है, बहुत ज़्यादा मैंने फुल ऊपर तक जो है बैककमिंग नहीं की, मैंने जस्ट रूट्स में की है। अभी जो है 2 पिन्स के साथ ये जो इसके बाल है ना ये कवर होंगे। ये देखें आप, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। इसको हम जितना हाइट देना चाहेंगे, हम इससे ज़्यादा हाइट भी देना चाहेंगे, जितनी मर्जी इसको हाइट दें, बाल बैठेंगे भी नहीं और बाल स्लिप भी नहीं करेगा। अगर ये लाइट सा दुपट्टा भी रखेंगी ना, इनका बाल स्लिप नहीं करेगा। ये देखें बहुत कम मैंने बैककमिंग की है, लेकिन इनके बाल जो हैं बिल्कुल ये देखें कितने टाइट हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा भी कर लेंगे और लेकिन उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, सही जगह पे नहीं करेंगे, तो आपका बाल जो है वो स्लिप भी करेगा और वॉल्यूम भी नहीं आएगा बालों में। अच्छा, ये देखें अभी जो है हम बहुत ज़्यादा पिन्स जब यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक तो जो होता है वो इरिटेशन होती है पिन्स की, सेकंड ये होता है कि हमारी पिन्स भी जो होती हैं ना वो आपके सर में भी मोस्टली उसमें ये होता है कि दर्द होने शुरू। अपने 2 पिन्स के साथ ये जो बैककमिंग है ना आपकी आपने 2 पिन्स के साथ जो है इसको कवर करना है बैक पे। अगर आपने बन वगैरह लगाना है फिर भी इसके साथ ठीक है, अगर आपने नहीं भी लगाना तो आपने क्रॉस में इस तरह से जो है एक पिन इस तरह से लगानी है। उसके बाद आपने दूसरी पिन जो है ना आपने इसके इस तरह से ऑपोजिट लगानी है। अब ये जो आपकी बैककमिंग है ना ये कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी। ये बस जस्ट मैंने 2 पिन इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना ये हमें चाहिए डोनट, ठीक है। अगर आपके पास एट अ टाइम डोनट नहीं है, मेरे पास डोनट तो है, लेकिन जस्ट मैं आप लोग को साथ अपना जो आइडिया है वो शेयर करने के लिए, आपके पास डोनट नहीं है तो आपने इस तरह से क्या करना है, अपने हेयर्स को थोड़ी बैककमिंग करनी है
उसके बाद आपने क्या करना है, इसी का आपने डोनट बना लेना है। डोनट के ऊपर जो होता है वो थोड़ा भी फ्लफ़ी सा बन बनता है, बड़ा फंकी सा, बड़ा खूबसूरत लगता है। इस तरह से ये आपके पास आपका जो है डोनट आ गया। इसके ऊपर आपने अब जो है ना वो अपना बन बनाना है। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास अभी जो है डोनट हमारा बन गया है। उसके बाद सिंपल सा ये बन है, जस्ट आपने यूं बालों को ये ट्विस्ट किया है, ठीक है। इस तरह से आपने ये बालों को ट्विस्ट किया है। उसमें से आपने ये यहाँ से थोड़े से बाल लिए हैं और उन बालों को आपने यूं खींचना है। और ये जो बाल है ना आपके, ये इस तरह से आपने इनको जो है इसका जो है यूं, ठीक है। सारे बालों को आपने यूं इस तरह से जो है ना आपने करना है, बंद करना है। ये हमने एक फ्लिक भी कर ली है, अभी हम दूसरी फ्लिक को भी इसी तरह से करेंगे। ये जस्ट 5 से 7 मिनट में जो है ना आपका बन रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये इसको भी आपने ऐसे ही यूं थोड़ा सा आपने ट्विस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने ये लूज से बाल जो है ना इस तरह से आपने करने हैं। उसके बाद आपने यूं, ठीक है, इसको भी आपने यूं पिन अप कर देना है। ये जितने भी बाल थे उनके हमने इस तरह से छोटी छोटी फ्लिक्स ली हैं, उनको सिंपली इस तरह से ट्विस्ट किया है और ये जस्ट थोड़े से इनमें से बाल लिए हैं और इस तरह से इन बालों को जो है यूं थोड़ा लूज करना है। कर ली। अच्छा जी, ये जो है हमने यहाँ से एक एक फ्लिक लेनी है। इस तरह से थोड़ी सी मैंने रूट्स में बैकमिंग की है और इस तरह से जो है आपने बाहर खड़ा है ये जो बाल है इस तरह से जस्ट रूट्स में जो है ना लाइट सी बैकमिंग करेंगे। से है थोड़ा सा आयरन के साथ ही जो है वॉल्यूम देके यहाँ से जाके इसको यूं टर्न करेंगे। आपने नहीं सर को ढीला करना, आपने उधर को रखना है। और क्या चाहिए? ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये इनका मेकअप जो है ये इनकम्प्लीट है, बट इनका जो हेयर स्टाइलिंग है ना ये इस तरह से इनकी टर्न की है। अभी ऊपर फैन चल रहा है उस वजह से ज़रा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बाल। इस तरह से ये इनका बैक पे जो है हमने लूज सा बन बनाया है। अभी आपको इसका कंप्लीट जो है फाइनल, इसमें कोई एक्सेसरी वगैरह भी कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो अब ये कंप्लीट हो गया।